हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक एमसीक्यू वीडियो हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि मतलब फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आया है। ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर इवापोरेशन और कंसेंट्रेशन ऑफ थर्मोलाबाइल सब्सटेंस। ठीक है। नाउ इसको एक्सप्लेनेशन वाइज हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसका आंसर वैक्यूम पैन कह देंगे या इसका आंसर इवापोरेटिंग पैन कह देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर वैक्यूम पैन है तो क्यों वैक्यूम पैन है, अगर इवापोरेटिंग पैन है तो क्यों इवापोरेटिंग पैन है। इवन हम ये जानेंगे कि अगर इवापोरेटिंग पैन इसका गलत आंसर है तो क्यों गलत आंसर है। ठीक है। तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द इवापोरेशन और कंसेंट्रेशन ऑफ अ थर्मोलाबाइल सब्सटेंस। मतलब ये क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है। ओके, दिस फोर मेंशन्ड हियर आर द डिवाइस। ठीक है। इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है फॉर इवापोरेशन करने के लिए या फिर कंसेंट्रेशन। वही एक बात, इवापोरेशन कंसेंट्रेशन यहाँ पर सेम मीनिंग होगा, क्योंकि इवापोरेशन किसको आप करोगे, इवापोरेशन किसी लिक्विड का करोगे तो लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट का करोगे। तो सॉल्वेंट जब आप करोगे तो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये कंसेंट्रेशन गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि उसका जो सॉल्वेंट होता है वो बाष्पीभूत होकर के ऊपर चला गया है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इवापोरेशन या फिर कंसेंट्रेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, लेकिन किस संदर्भ में, थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के संदर्भ में। मतलब थर्मोलाबाइल जो सब्सटेंस होता है इसको अगर मैं इवापोरेट करूँगा तो कौन सा डिवाइस यूज करूँगा। नाउ थर्मोलाबाइल सब्सटेंस क्या होता है, थर्मोलाबाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं। मतलब हीट सेंसिटिव सब्सटेंस मतलब जो हीट के एक्सपोजर से आने से जिसका डिग्रेड होना या डिकम्पोज होना तय माना जाता है, मतलब खराब हो सकता है। मान लीजिए पैरासीटामोल एक गोली है, अगर वो हीट के संस्पर्श में आएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए आप जो इवापोरेशन यूज करोगे उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करोगे, वो डिवाइस के बारे में पूछा गया है। ठीक है। एंड दीज ऑल आर द डिवाइस। सो वैक्यूम पैन, इवापोरेटिंग पैन, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, लिली फिल्म इवापोरेटर। ठीक है। तो पहले इवापोरेशन क्या होता है, सॉल्वेंट मोस्टली वाटर को उड़ा करके सॉल्यूशन को कंसेंट्रेट करना। कंसेंट्रेशन मतलब लिक्विड को गाढ़ा कर देना, क्योंकि सॉल्वेंट चला जाएगा सॉल्यूट बचेगा। तो वहाँ पर आपका जो सॉल्यूट होता है वो ग्रेटर देन हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है। ठीक है। ओके, सॉल्यूट ग्रेटर नहीं होगा आपका, हाँ सॉल्यूट आपका ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, तो लिक्विड गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। नाउ थर्मोलाबाइल सब्सटेंस क्या होता है, ऐसी सब्सटेंस जो हीट से खराब हो जाए या डिकम्पोज हो जाता है। अभी अभी बताया, थर्मो का मतलब होता है हीट, लाबाइल का मतलब होता है अनस्टेबल। मतलब ऐसी सब्सटेंस जो हीट के संस्पर्श में आने से जो डिग्रेड हो जाता है, जो डिकम्पोज हो जाता है, जो खराब हो जाता है, तो ऐसी सब्सटेंस को हम थर्मोलाबाइल सब्सटेंस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे, जितने भी फ्रूट जूस होता है अगर आप उसे हीट करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो होता है अगर आप उसे हीट करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। विटामिन जितने भी होते हैं, वैक्सीन को अगर आप हीट करोगे, वैक्सीन एक्सट्रैक्ट को, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, दीज ऑल आर द हीट सेंसिटिव सब्सटेंस। फ्रूट जूस हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, विटामिन्स हो गया, वैक्सीन एक्सट्रैक्ट हो गया, दीज ऑल आर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस। ठीक है। तो ऐसी हीट सब्सटेंस को इवापोरेट या कंसेंट्रेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। ठीक है। तो डिवाइस के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब क्या ये नहीं कि हमें हीट कम लगना चाहिए और सब्सटेंस खराब हमारा ना हो।
क्योंकि अगर हम हीट ज़्यादा देंगे तो हमारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, हीट को कम करना पड़ेगा। नाउ ऐसी सिचुएशन में करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन था वैक्यूम पैन, दूसरा ऑप्शन था इवापोरेटिंग पैन, तीसरा ऑप्शन था आपका आई थिंक आपका क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, चौथा ऑप्शन था आपका लिली फिल्म इवापोरेटर। ठीक है, नाउ करेक्ट आंसर हो गया आपका वैक्यूम पैन। ठीक है, बट ये वैक्यूम पैन करेक्ट क्यों है? ठीक है, सो वैक्यूम पैन, पहले आपको ये जानना पड़ेगा वैक्यूम पैन क्या करता है। जब हम इसकी करतूत जानेंगे तब हमें समझ में आएगा ये करेक्ट आंसर क्यों है। तो वैक्यूम पैन में रिड्यूस्ड प्रेशर मतलब वैक्यूम बनाया जाता है। इनफैक्ट आपका वैक्यूम का मतलब ही रिड्यूस्ड प्रेशर। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जब आप किसी जगह पर प्रेशर को कम कर देते हो उस जगह पर क्या बचता है, वैक्यूम बचता है। ठीक है, जब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाता है। प्रेशर जब कम होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कैसे, ये एक्सप्लेनेशन देखो। जब प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम होता है ना, बॉइलिंग तब होता है जब लिक्विड के अंदर जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, आप सभी को पता है हम किस चीज़ को बॉयल करते हैं, हम जनरली बॉयल करते हैं लिक्विड को बॉयल करते हैं। ठीक है, लिक्विड को बॉयल करते हैं। जब हम लिक्विड बॉइलिंग कब स्टार्ट होता है, जब लिक्विड के अंदर ये जो वेपर प्रेशर होता है एंड बाहर भी होता है, बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो लिक्विड के अंदर जो वेपर प्रेशर एंड बाहर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ये बराबर हो जाएगा तब जा कर के आपका बॉइलिंग स्टार्ट होगा। जैसे बुद 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 जो होता है ना, वो आपका बॉइलिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो कितना होता है 760 mm/Hg हो जाता है। एंड वैक्यूम पैन में प्रेशर कम होता है, मतलब रिड्यूस प्रेशर होता है। तो रिड्यूस प्रेशर होने के चलते वैक्यूम पैन में आपका प्रेशर कम कर देते हैं, जैसे कि आपका 100 से लेकर के 200 mmHg। ये एक रफली आइडिया है, इतना हम कम कर लेते हैं। अब लिक्विड को उतना ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सराउंडिंग प्रेशर आपका कम हो जाता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी से उस लो प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिसका मतलब होता है कम प्रेशर तो कम टेम्परेचर पर बॉइलिंग, अगर हाई प्रेशर होगा तो हाई टेम्परेचर बॉइलिंग। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखेंगे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ना वैक्यूम में क्या होगा, वाटर लगभग आपका 50 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस पर आपका जनरली बॉयल हो सकता है। ये एक रफली आइडिया है। ठीक है ना, व्हाई दिस हैपन, मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम करेंगे तो जब प्रेशर कम होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल पर बाहर से कम दबाव पड़ता है। जब प्रेशर हम कम कर देते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल पर बाहर से कम दबाव पड़ता है। मॉलिक्यूल को बाहर निकलने मतलब वेपर बनने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। ठीक है, इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समरी, आप अगर एग्जाम में यहाँ से जनरली क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। प्रेशर अगर हम ज़्यादा करेंगे बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होगा। तो प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता है। तो ये चीज़ सिर्फ इतना आपको जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एंड उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जनरली ये मॉलिक्यूलर लेवल को आप अगर समझ जाओगे तो उसका एक्सप्लेनेशन
आपको ठीक से बैठेगा। जब प्रेशर कम होता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल पर बाहर से कम दबाव पड़ता है, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल पर बाहर से कम दबाव पड़ता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल को बाहर निकलने मतलब वेपर बनने के लिए कम एनर्जी, मतलब जिसे हम हीट कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट आपका गिर जाता है, क्योंकि कम एनर्जी लग रहा है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी आपका गिर जाता है। बस आपको इतना समझना है। एंड इसी चीज़ को यहाँ पर अब आपको कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गया। नाउ एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, नॉर्मल वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वैक्यूम में ये 50-60 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो जाता है, तो कम हीट भी लगेगा, थर्मोलाबाइल सब्सटेंस आपका ख़राब नहीं होगा। जितने भी एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन हो गया, फ्रूट जूस हो गया, तो ये सारा थर्मोलाबाइल सब्सटेंस हो गया। तो हेंस बेस्ट डिवाइस फॉर थर्मोलाबाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो वैक्यूम पैन आपका करेक्ट हो गया। इसका फीचर क्या है, वैक्यूम क्रिएटेड करता है, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करता है। प्रेशर रिड्यूस होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होता है, ठीक है। लो प्रेशर लगता है, लो बॉइलिंग टेम्परेचर लगता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए सूटेबल, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर आपका लो रह रहा है, तो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए ये सूटेबल होता है। यूजफुल फॉर किसके लिए, फ्रूट जूस के लिए, फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्ट के लिए, एंटीबायोटिक के लिए। व्हाई बेस्ट, बिकॉज इट प्रोटेक्ट थर्मोलाबाइल ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम डिकम्पोजिशन। करेक्ट हो गया। नाउ दूसरी बात आ जाता है इवापोरेटिंग पैन। ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है। इवापोरेटिंग पैन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इवापोरेटिंग पैन आपका जनरली ओपन होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर ढक्कन फकन कुछ नहीं होता है, तो ये हीटेड डायरेक्टली होता है। सिंपल ओपन पैन हीटेड डायरेक्टली। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हाई टेम्परेचर आपको चाहिए, ओपन एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो लॉन्ग हीटिंग टाइम होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, एक तो लॉन्ग हीटिंग टाइम, दूसरा आपका ओपन एटमॉस्फेयर, एंड तीसरा आपका हाई टेम्परेचर नीडेड। ये तीन फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है थर्मोलाबाइल सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। नाउ तीसरा जो ऑप्शन होता है क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, ये इनकरेक्ट क्यों है। ये पहले क्या करता है ये समझते हैं। लिक्विड ट्यूब के ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है ड्यू टू द वेपर फॉर्मेशन। वेपर फॉर्मेशन के चलते जो क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर में लिक्विड जो होता है वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेपर, ठीक है। एडवांटेजेस इसका क्या है, फास्टर इवापोरेशन इसमें हो जाता है, बेटर हीट ट्रांसफ़र इसमें हो जाता है। बट बेटर हीट ट्रांसफ़र होने से भी ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो थर्मोलाबाइल सब्सटेंस हमारे लिए ठीक हो जाएगा। ऑल्दो यूजफुल इन इंडस्ट्री, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड और बेस्ट आंसर स्पेसिफिकली फॉर द थर्मोलाबाइल सब्सटेंस इन बेसिक फार्मेसी MCQ। ये आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, ठीक है। लेकिन करेक्ट क्यों नहीं हुआ, करेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो ये इंडस्ट्री लेवल में यूज होता है, दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए, थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए। तो थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए आपका वैक्यूम पैन करेक्ट है, बट थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए आपका क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर आपका नहीं है। हालांकि फास्टर इवापोरेशन भी होता है, फास्टर इवापोरेशन होने के बाद भी ये थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए सुइटेबल नहीं है। उसके बाद लिली फिल्म इवापोरेटर, यहाँ पर गलती से लिटिल फिल्म इवापोरेटर आया है, लेकिन इसको लिली फिल्म या फॉलिंग फिल्म टाइप ऑफ इवापोरेटर कहते हैं ना। इसमें क्या होता है, लिक्विड थिन फिल्म बन करके फ्लो होता है। एडवांटेजेस क्या होता है, क्विक इवापोरेशन, लेस हीट एक्सपोजर। देखो
इसमें दो चीज़ चाहिए, एक तो इवापोरेशन अगर जल्दी होगा या फिर आपका लेस हीट एक्सपोजर होगा। ये जब भी देखोगे हठात आकर के इसको मतलब करेक्ट मत मार देना, क्योंकि यहीं पर इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। वैसे ये भी आपका एक करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिस डिवाइस इज मेनली फॉर एफिशिएंट इवापोरेशन। ये एफिशिएंट इवापोरेशन करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन जो होता है वो स्पेसिफिकली आस्क आपको किया गया है कि डिवाइस यूज्ड फॉर थर्मोलाबाइल सब्सटेंस। तो ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के चलते आपका गेट आउट हो गया, ठीक है, गेट आउट हो गया। एंड दूसरा जो आपका सी में जो होता है ये भी आपका सही था, लेकिन ये भी गेट आउट हो गया क्या? थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए। ये इंडस्ट्री में यूजफुल है, लेकिन थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए ये उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल में वैक्यूम पैन होता है, ठीक है। तो ये जो दो ऑप्शन है, खास करके क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, ये करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन डी आपका लिली फिल्म इवापोरेटर या फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर, ये भी करेक्ट है। ये दोनों ऑप्शन आपका गेट आउट हो गए ओनली बिकॉज ऑफ थर्मोलाबाइल सब्सटेंस। तो ये ऑप्शन को, ये कंसेप्ट को आपको माइंड में रख करके ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो सुपर फास्ट एग्जाम ट्रिक हम क्या याद रखेंगे? व्हेनेवर यू सी थर्मोलाबाइल, whenever you see heat sensitive material, whenever you see reduced temperature, whenever you see low boiling point, तो think about vacuum या reduced pressure। जब भी आपको ये टर्म एग्जाम में कहीं दिखेगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, हीट सेंसिटिव मटेरियल, थर्मोलाबाइल सब्सटेंस, ये सारा का सारा जितने भी टर्म अगर आपको कहीं पर दिखेगा तो सीधा आपको वैक्यूम या रिड्यूस्ड प्रेशर की ओर बढ़ना चाहिए। और जब हम वैक्यूम या रिड्यूस्ड प्रेशर की बात करते हैं तो स्पेशली वैक्यूम पैन की बात करते हैं, या फिर इवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जो कि यहाँ पर होता है, ठीक है। तो वन लाइन मेमोरी ट्रिक क्या हो जाएगा? हीट सेंसिटिव ड्रग को बचाना है तो प्रेशर को कम करो, वैक्यूम को यूज करो। इनफैक्ट जब आप प्रेशर को कम करते हो तो वैसे भी वो वैक्यूम बन जाता है, ठीक है। आई होप दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना कंसेप्ट तो आना ही आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।